Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. 24 बार करे, 3 बार 24 बार करे, 24 बार करके मेरे बच्चे को तड़पा, फूल से बच्चे को देखा जब वो मुझे भी मार देता। हाँ, सभी मार देता वो। अब वो मुझे भी पकड़ रहा था तो हम लोग भागे, मम्मी को कोई पकड़ रहा था? सबको पकड़ के वो हमें भी पकड़ बुला रहा था कि आजा। बंदायूं का परिवार दर्द में है। वो माँ संगीता रो रही हैं, बिलख रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने 2 नाबालिग बच्चों को खोया है। मेरे साथ इस वक्त संगीता मौजूद हैं जो उन बच्चों की माँ हैं, और उनकी दादी मौजूद हैं जो घटना के वक्त घटना स्थल से सबसे करीब थी। संगीता से हम बात करेंगे। संगीता, आपके लिए बहुत ही दुख भरा क्षण है और आप अभी भी यही कह रहे हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिला है। मुझे इंसाफ नहीं मिला, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे उसकी मौत चाहिए जिसने मेरे बच्चों को पका था, तड़पा तड़पा के मारा, ऊपर भगा भगा कर मारा। मुझे जावेद की मौत चाहिए, जल्दी चाहिए। मुझे इंसाफ नहीं मिला। वे उसकी पूछताछ करो, फिर मुझे इंसाफ चाहिए। वो भी मेरे सामने, उसका पूरा परिवार पकड़ो, पहले उसको पकड़ को सबको जेल में डालो आप। मुझे उसकी मौत चाहिए, मुझे मौत चाहिए। हमारे बच्चे बता 24 बार करे, 3 बार 24 बार करे, 24 बार करके मेरे बच्चे को तड़पा, फूल से बच्चे को मारे। हमें इंसाफ ना मिले, बाकी होती थी इंसाफ चाहिए। आप दर्द में हैं, समझ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जानकारी यही मिली कि बच्चों पर कई बार किए गए बेरहमी से उसने गर्दनी अलग कर दी, हमने देखा तो नहीं देख पाए। मेरे बच्चों ने बहुत उसे छुटाने की कोशिश करी, उसने बहुत बहुत बार मारा। मेरे यहाँ पूरी इज्जत पे उसने तड़पा था, वो भी गेट बंद करके। उससे मुझे आवाज भी नहीं आती, फिर वो मुझे भी दौड़ा मारने को। आपको भी दौड़ा मारने को? हाँ, वो तो हम मम्मी को लेके बाहर भाग गए। क्या हुआ था, आपको कैसे पता चला? मुझे पता चला, छोटा बीच वाला आया भाग के, मम्मी दादा के संग उसने कुछ कर दिया। अब देखो वो क्या कर रहा है, हमने मुझे नहीं पता। मेरे दिल में एकदम से आया, मैं भागा, तब तक वो भाग के आ गया यहाँ पे। मैं इसे लेके बाहर भाग गई। देखा जब वो मुझे भी मार देता। हाँ, सभी मार देता वो। मम्मी को लेके गए, दुकान से आके उसे ये गेट बंद कर दिया बाहर से। वो तुरंत फिर पुलिस को फोन करवाया, तब जाके उसे पकड़वाया। मैं जब आई तो आपने उसको बंद किया हुआ था? हाँ, मैंने बंद कर दिया था, वहाँ से सब गेट बंद कर दिए थे। बाहर हम लोग बाहर थे, जब वो मुझे बुला रहा था, तुम भी आओ, सबको मारेंगे, तुम ऐसे। तो उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, बताया कि जो है। अब जावेद रह गया, जावेद को भी चाहिए, उसकी भी माँ। क्या चाहती हैं जावेद के साथ क्या हो? जावेद को पहले बुला के उसकी पूछताछ की जाए, आखिर उसने क्यों किया हमारे मासूम बच्चों के साथ, आखिर क्यों, क्या दुश्मनी या किसी ने उससे करवाया है, या वो कभी मतलब हमारे कभी किसी से खिलाफ था, या उससे करवाया गया, क्यों उसने किया। आपके बच्चे उन दोनों को भैया जी कहते थे और वहीं बाल कटवाते थे, वहीं बाल, उसका सलून सामने ही था, वहीं बाल कटवाते थे बच्चे हमारे। महीने 1.5 महीने में जाते, क्यों स्कूली बच्चे थे, बच्चे बाल अपने कटवाते रहते थे। बड़ा वाला भी था, छोटा वाला, और ये भी। उसने घर आके आपसे चाय बनाने के लिए कहा था, चाय पिला दी? नहीं, उसने ये नहीं कहा था मुझसे चाय बना दो। मेरी सासू माँ ड्यूटी जाती है, होम गार्ड में है, जैसे हमारी ये है, वो उसी में स्टाफ में जो ड्यूटी करने जाती थी, करके आई थी तो ये सब्जी अंदर काट रही थी, तो बनाया। तो हमने क्या, शरीर में दर्द हो रहा, काम बहुत किया, साफ सफाई ला, मैं चाय बना रही, मैं चाय किचन में बना रही थे, वो क्लेचर उसे दे रहा था, तभी उसने पैसे मांगे। तुम चाय रख के हम क्लेचर देने चले गए उसे, वो बोला पैसे, तो मैंने चाय बाद में देखी, उससे पैसे, इनसे बात करके पैसे भी दिए थे। तो पहले भी घर में आना जाना था? नहीं, कभी नहीं, वो पहली बार आया था। बातचीत थी आप लोग की? आपकी बातचीत हमारी कभी ऐसे नहीं, अपने जब दाढ़ी बाल बनते थे बस यही है, वैसे कभी हम आता जाते, कभी कोई मतलब नहीं। हमारी दुकान, अपनी दुकान से ही फुर्सत नहीं थे जो हम कहीं जाते, किसी से मतलब रखते, हम अपने घर पे रहते थे। जावेद और साजिद दोनों आए थे, अकेला आया? वो अंदर ऊपर गया था और वो बाहर था।
मुझे नहीं पता था कि मैं वो बच्चों को लेके यहाँ से वहाँ चला गया, हो सकता हम चला गया हो। जावेद ऊपर गया था कि नहीं गया? वो नहीं, वो यहाँ पे था, वो इंतजार कर रहा था गाड़ी पे। हाँ, साजिश दोनों की है। आखिर उसने दुकान अगर ना बढ़ाता, लेट बढ़ाता, इसने दुकान क्यों बढ़ाई जल्दी उस समय? क्या कि मंगलवार को दुकान बंद भी रहती थी? नहीं बंद रहती है उसकी, ना उसकी बृहस्पति तो मंगलवार कभी नहीं बंद रहती थी। हाँ, डेली खुलती थी, वो भी 8 बजे से पहले दुकान, क्योंकि त्योहार के टाइम चल रहा था। त्योहार पे तो उसकी 10-10 बजे रात तक दुकान खुलती है। उस जिस वक्त ये घटना हुई उससे कुछ क्षण पहले वही बच्चे आपके साथ थे, क्या कुछ कर रहे थे आप? हम लोग कुछ नहीं, हमारे बच्चे, हम दुकान बच्चे हमारे बोले मम्मी आज मैं दूध रोटी खाऊंगा, तो मैंने उसे दूध रोटी मीच के बड़े वाले को दी। बीच वाले को मैंने सब्जी दी, तो वो बोला मम्मी दादा खा रहा, मैं भी खाऊंगा, तो मैंने उसे दे दिया। छोटा वाला बोला मैं चीनी के साथ पराठे खाऊंगा, मैंने देसी घी के उसे पराठे बनाए, मैंने उसे हन्नी को, तो वो भी खा रहा था। ये दोनों तीनों अपने खा के तो ये जाके दुकान में बैठ गए। तो हमारा हॉटस्पॉट से अपनी टीवी चला लेते, अपने गाना डांस। अब वो छोटा वाला ऊपर गाड़ी चला रहा था, साइकिल? वो नहीं, वो ऐसी वो गाड़ी है वैसे, छोटी वाली। कार है छोटी वाली, वो ऊपर चला। छत पर ही था? ना, वो छत पर नहीं, ये लोबी में ऊपर था। हाँ, ऊपर था इसमें। और बड़ा वाला हमारा दुकान में बैठ जाता, हम अपने किचन का काम कर लेते हैं, दुकान अपने वही संभाल लेता। सलून आपका बड़ा वाला बैठता? वही बैठता है हमारा, और हम अपने घर का काम कर लेते हैं। कोई ज्यादा मतलब लेडीज वगैरह आती हैं तो वो मुझे बुलाता कि मम्मी अपने यहाँ आओ, आंटी बुला रहे हैं। और जब साजिद छत पर गया तो कौन सा बच्चा था ऊपर? अब वो बड़े वाले को लेके गया, साथ लेकर गया? लेके गया, वो साथ लेके उसके निकल के वो साथ में लेके गया उसे। छोटा वाला कैसे पहुंचा? छोटा वाला ऊपर गाड़ी चला रहा था, उसने वो मतलब जानता था वो उसे, तो गाड़ी चला रहा था, तो गाड़ी लेके वो वहाँ कहला तो कि भैया आ गए, तो भैया वो भी उसके पीछे चला गया। उसने किस तरह से साहस दिखाया आपको? पीयूष हमारा, उसने देखा गया तो जो पानी लेके गया हान, तो बोला कि ये देखो हान की अपने गिलास गिरा, एकदम मुझे आवाज आई, तो मैंने कहा गिलास गिरा, देख उसके गिलास तो हाथ में तो नहीं लग गया। तो वो गया तो लेके, तो उसे वो कह रहा मम्मी मुझे एक चीख सुनी उसकी, मुझे नहीं पता वो चीखा क्यों। हमने कही वो एक तो खून लग गया होगा तो वो बोलेगा, हमने कहा ऐसा तो नहीं उसने हाथ काट लिया हो। वो तड़पड़ा के आए, मम्मी देखो भैया ने क्या किया। अब मुझे दीदी कुछ नहीं सोचा बेटा, हम देख के तुरंत भाग के ऊपर मैंने देखा, तो हम जग गए, तो वो भी भाग के लथपथ में आ रहा, इसे पकड़ के इसने बताया। अब वो मुझे भी पकड़ रहा था, तो हम लोग भागे मम्मी को कोई पकड़ रहा था? सबको पकड़ के वो हमें भी पकड़ बुला रहा था कि आ जा, इधर आ जा, तुझे छुरा हाथ में था, और अजीब इतना बड़ा छुरा था? छुरा इतना बड़ा था उसके पास। सोच कर आया था करना? हाँ जरूर आया सोच, वैसे कभी आया ही नहीं, पहली बार आया। आखिर भी जब बताया गया कि साजिद के 2 बच्चे थे, उनकी भी मौत हो गई थी, आपको इस बारे की जानकारी? नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं, हमें क्या लेना देना जावेद के घर से, बच्चे से। सलून में वो मदद जो है मांगी, मतलब आप ही मांगो तो मैं आपको ही दे देंगे, मदद क्या है। माता जी भी बैठी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, बच्चे आप ही के साथ खेल रहे थे, आपने बताया जिस तरह से, क्या कुछ घटना से पहले आपके साथ? हमारे बच्चे मरे। छोटा वाला आया मेरे पास कि अम्मा तुम क्या ड्यूटी फिर जाओ? मैं ना जाऊँ ड्यूटी। अच्छा तुमने आ जा बेटा मेरे पास, तो आजा मेरे पास लेटा, थोड़ी देर लेटा, फिर उठा कि अम्मा मैं तो डांस करूंगा, टीवी चला दे दादा, पीयूष से कहा था, भूल गए वो टीवी न चलाई। टीवी न चलाने वजह से उसकी गाड़ी ऊपर खड़ी है बैटरी वाली, वो चला रहा होगा भी, इसका हमें पता नहीं। उसने फिर पानी मंगाया, वो पानी गिलास, हमारे बच्चा बड़े होनहार थे, मना नहीं करते, गिलास में पानी ले गया। फिर पता नहीं हमको क्या हुआ, मैं तो अंदर सब्जी काट रही थी, जब ये छोटा पीयूष आया, जो चीखा चिल्लाई करी इसने, तब मैं भागी देखने, तो वो ऊपर इतनी बुरी तरह से आया, जल्लाद था उसकी शकल, और जे ऐसे बिलट टपक रहा है यहाँ पर। जे गई थी इनको आजा आजा कर रहा था, जे बोली अरे मम्मी बाहर चलो बाहर चलो। फिर हम लोग तीनों बाहर गए, गेट बंद किया। उसके बाद मैंने अरे मोहल्ला वालों को फोन किया, अरे भैया जल्दी आ जाओ। तो प्रधान जी आए हमारे, तो उन्होंने फोन किया, तब पुलिस आई, तब उसको पकड़ा छुरी से। आप लोग क्या चाहते हैं, जावेद के साथ क्या हो? हम तो ये चाहते हैं पहले उसे पकड़ा जाए,
अब पकड़ने के बाद उससे पूछा जाए हम लोग की क्या गलती है या क्या दुश्मनी थी हमसे या हमारे बच्चों से क्या दुश्मनी थी। न्याय चाहिए। अब वो नहीं पकड़ में आ रहा है, उसकी माँ है, उसकी बीवी है, उसके रिश्तेदार है, उनको पहले पकड़ो। जब वो पकड़ में आ जाए फिर परिवार को छोड़ो, उसे पकड़ो। परिवार वालों से पूछताछ हुई, परिवार का कहना है कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं है और जो सजा देनी है आप दीजिए। तो फिर उसे पकड़वाओ, कैसे पकड़वाओ उसे पूछो कि हमारी गलती क्या है। मारो मत उसे पहले, हमारी गलती क्या है। परिवार ये चाहता है, उसे तो आपने इनकाउंटर कर दिया, बिना पूछे इनकाउंटर कर दिया, उसको पैर में गोली मारते नहीं तो उसे इनकाउंटर किया। लेकिन जो दूसरा है उससे पूछा जाए इनकी क्या गलती, इनकी और सबसे बड़े बच्चों की क्या गलती। 8 साल से तेरी दुकान है, आमने सामने कभी तो आया नहीं, इत्तेफाक से और झूठ बोल के आया। भाई तूने मदद मांगी, इन्होंने मदद की, इनका हस्बैंड नहीं था, उसके बावजूद इन्होंने अपने हस्बैंड से पूछ के तुझे इतनी बड़ी रकम दी, नहीं देता कोई। इन्होंने तेरी बहुत, तूने कहा मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे मर गए, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। ये एक माँ थी, इनको दर्द पता है। इनके भी तीनों बच्चे ऑपरेशन से, बड़े ऑपरेशन, सिजेरियन है इनके। सिजेरियन होने के बावजूद उन्होंने कहा कि चलो हम पैसे दे दे। पैसे दिए, तुझे पैसे दिए, तू रो रहा चिल्ला रहा, मेरा मूड खराब है, मैं अगली क्या सोचती। उसने कहा चलो ठीक है भैया तू आराम से बैठ, मैं तुझे वो आया था आपके पास? नहीं, चाय नहीं दी मैंने, उससे कुछ नहीं दिया। वो झूठ बोल रहा है। चाय जे तो मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं, जब चाय वगैरह कुछ बात नहीं थी। मैं किचन में अपने काम कर रहे थे, हमारी सासू माँ ड्यूटी करती हैं और हम अपने घर में चाहे हम अपने शाम को दिन भर काम करते भी। होली का त्योहार है, बहुत काम हो जाता है, मुझे भी काफी काम हो जाता तो हम थक जाते हैं। शाम टाइम बच्चों ने हमारे खाना खाया तो हम अपनी चाय बना रहे थे। हमने मम्मी चाय पियोगी? मम्मी बोली हाँ बना लो। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, आप तो यहाँ काफी दिन से हैं, 2 साल से उसकी शॉप थी यहाँ पर, कोई वजह जो आप लोग समझ पा रहे हो? दूसरा दिन है आज, कुछ भी नहीं। हम तो 8 बजे चले जाते हैं ड्यूटी, कहीं भी हो 8:30 बजे तक चले जाते हैं यहाँ से। क्यों? वहाँ 9 बजे में ड्यूटी पकड़ना है, 5 बजे आते हैं अपने घर। हम कहीं ना जाने ना किसी को, हम तो उसकी शक्ल भी ना देखिए। साजिद कौन सा है कि जावेद कौन सा है, बच्चे ही जानते हैं, हम नहीं। हम भी बैठते हैं, हमारी सासू माँ, हम लोग अपनी कुर्सी डाल के, हम सब लोग में बच्चे सब लोग अपने कहीं नहीं जाते, हम लोग सब दुकान में ही बैठते हैं। यहाँ पे मम्मी आ जाती है, वो वहीं बैठालते हैं, बच्चे हमारे सब वहीं बैठ के हमारे वहीं बैठ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये परिवार है बदायूं का, रो रहा है, बिलख रहा है। उनका कहना सिर्फ इतना सा है कि जावेद जो है, पिताजी भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। पिताजी से, आप लोगों के लिए बहुत ही ये कठिन समय है, हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है दूसरा दिन है आज, क्या मुख्य वजह हो सकती है? क्योंकि आप तो बाहर भी रहते हैं, आपको जितना ही पता हो। सुरक्षा ये है कि पुलिस हमारा पूरा सहयोग दे रही है और अपने समय से भी काम कर रही है, मगर ये है कि पुलिस थोड़ा भी ये है कि हमारा वो पकड़ा नहीं गया आरोपी, कि उसको मान लो 36 घंटे होने जा रहे हैं, वो पकड़ा जाए और फिर उससे जो पूछताछ की जाए। क्योंकि ये जो है अकेले का साजिश नहीं है, इसमें कोई राज है और किसी ने साजिश रची इसके ऊपर है। साजिश रचवा के ही ये काम किया गया है। नहीं, बच्चों का मारना कोई सबब काम नहीं है, न छोटा काम है कि मतलब उसने 2 कत्ल किए हैं। और हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारी ना दुश्मनी किसी से है, मगर उसका कोई जरूर किसी न किसी से ताल्लुक है मरवाने का, तब ये बच्चों को मारा उसने। आपने कहा राज है, किस तरह का राज देख रहे हैं आप? हम राज ये देख रहे हैं किसी से ये जुड़ा हुआ है, किसी व्यक्ति ने जुड़ा है और किसी व्यक्ति ने ये व्यवस्था कराई है, पैसे दिए हों उसे, जो भी काम किया हो मरवाने के लिए। बच्चों को मरवा के किसी का क्या हेतु? अब ये तो वो जान सकता है कि हमसे किस बात का वो है, समस्या है उस चीज की, कि हमारे बच्चों को मार देना या पूरा परिवार को खत्म करना। वो बच्चों को मारना थोड़ी आएगा, वो तो हमारे पूरे परिवार को खत्म करने आएगा, बच्चों से मतलब नहीं है। और ये तो मोमदन है बस्ती, तुम आप जानते हो, मोमदन जो है किसी के नहीं है, ये तो जुड़ते हैं तो बस उसी के घुस जाएंगे और काम खत्म कर देंगे उसका, मगर उनको तो मारना है एक दूसरे। बड़े बच्चे की क्या उम्र है? बड़े बच्चे की क्या उम्र है? उसकी 13 साल उम्र है। क्या कुछ वो साजिद के बारे में जानता था इस तरह का? नहीं, वो नहीं जानता था, वो खाली बाल कटिंग कराने जाता था, भैया भैया कहता था, कोई मतलब नहीं है कभी आना ना जाना हमारे यहाँ। हमारा तो पूरा परिवार जो है, मम्मी ड्यूटी जाती है तो यहीं बैठ जाती है, हमारा लड़का बैठता है खाली मकान में, दुकान पे, बाकी कोई कुछ नहीं। घर कितना रहते हैं? घर तो हम आ जाते हैं 15 दिन में, 15 दिन में, कभी महीने में आ जाते हैं, कभी 10 दिन में आ जाते हैं, वो तो अपनी मर्जी है, ठेकेदार है हम, जब चाहे अपनी गाड़ी चले जाएंगे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चाहते हैं आप जावेद के लिए? जावेद के लिए चाहते हैं उसकी तुरंत पकड़ा जाए, नहीं पकड़ा रहा है पूरा परिवार पकड़ा जाए। और जाहिद की पत्नी भी इसमें शामिल हो सकती है, कि वो तभी पता चलेगा कि जब वो पकड़ी जाए उससे सबूत कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा।
कि जब साजिश रची गई है तो उसे भी जरूर मालूम पड़ेगा भाई क्या समस्या थी। सूत्रों के मुताबिक पीएम रिपोर्ट में जो चीजें आई हैं लगभग 8-10 वार हर बच्चे पर किए गए हैं, ज्यादा ही किए गए हैं। इतनी बेरहमी से निर्मम तरीके से आपके बच्चों को मारा है। नहीं वही तो है, अब ये पकड़ा जाए तो पता चले। तो इसमें बगैर उसके अकेले का काम नहीं है भाई, अकेला काम होता तो फिर क्या देगा। अब ये व्यवस्था ये है कि वो किसी व्यक्ति ने इसको जो है ऐसे काम करवाया है, तब मुझे पता चलेगा कौन हमारा दुश्मन है। तो ये विनोद हैं, इनके फादर हैं। आपने उनकी माँ को भी सुना, उनकी दादी को भी सुना, पूरे परिवार को सुना। जो दर्द है वो इस परिवार में है और परिवार की एक डिमांड है, ये मानते हैं कि कोई ना कोई राज तो छुपा है जो इस तरह से उसके सिर पर खून सवार था। आखिर वजह क्या थी? और ये परिवार ये भी चाहता है कि जावेद को पकड़ा जाए और उसी से सवाल जवाब हो और उसको उसी तरह की मौत दी जाए जिस तरह की मौत इनके बच्चों को दी गई थी। कैमरा में नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बदायूं।